हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईटिक अमन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल क्रोम से रिलेटेड तमाम शॉर्टकट कीज़ के बारे में। गूगल क्रोम के शॉर्टकट की को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है टैब एंड विंडोज़ शॉर्टकट, दूसरा है गूगल क्रोम फीचर शॉर्टकट, तीसरा एड्रेस बार शॉर्टकट और चौथा वेब पेज शॉर्टकट। तो बारी बारी से इन 4 पार्ट्स को हम देखते हैं। तो पहला है टैब एंड विंडोज़ शॉर्टकट। दोस्तों, नया पेज ओपन करने के लिए जनरली हमें क्या करना होता है, Ctrl+N बटन प्रेस करना है। अगर हम Ctrl+N बटन प्रेस करेंगे तो हमारा गूगल क्रोम का नया पेज ओपन हो जाएगा। दूसरा जो शॉर्टकट है वो है न्यू इनकॉग्निटो मोड। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इनकॉग्निटो मोड क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है कि इनकॉग्निटो मोड क्या होता है तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। तो इनकॉग्निटो मोड को ओपन करने के लिए हमें Ctrl+Shift+N बटन प्रेस करना है। तो Ctrl+Shift+N बटन प्रेस करने के बाद हमारे गूगल क्रोम में न्यू इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाएगा। अगली जो शॉर्टकट की है वो नया टैब ओपन करने के लिए। टैब ओपन करने के लिए जनरली हम प्लस बटन पे क्लिक करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो Ctrl+T बटन प्रेस करें तो होगा क्या कि नया टैब गूगल का ओपन हो जाएगा। अगली जो शॉर्टकट की है वो प्रीवियसली क्लोज टैब को रीओपन करने का है। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने जो रिसेंटली टैब को क्लोज़ किया है उसको फिर से ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl Shift और T बटन प्रेस करना है। तो Ctrl Shift और T बटन प्रेस करने पे आपका जो प्रीवियसली क्लोज्ड टैब है वो ओपन हो जाएगा। तो मैंने पिछली बार ये टैब ओपन किया था और उसको मैंने क्लोज़ कर दिया था, तो ये टैब ओपन हो जाएगा फिर से। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ फिर से। अगली जो शॉर्टकट की है वो विंडो को क्लोज़ करना है। इसका मतलब यह है कि अगर गूगल क्रोम को आप क्विट करना चाहते हैं तो आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में Alt+F4 बटन प्रेस कीजिए। Alt+F4 बटन क्लिक करने से होगा क्या कि जो गूगल क्रोम का विंडोज़ होगा वो क्लोज हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा कि जैसे ही मैंने Alt+F4 प्रेस किया तो गूगल क्रोम का जो विंडोज़ है वो फिर से क्लोज हो गया। तो हमें फिर से इसको रीओपन करना पड़ेगा। तो ये फिर से रीओपन हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि अपने गूगल क्रोम की हिस्ट्री से पहले जो हमने ब्राउज़ किया है उसको खोलना चाहते हैं तो हमें प्रेस करना पड़ेगा Alt+लेफ़्ट एरो मैंने प्रेस किया इस पर। अगली जो शॉर्टकट है वो गूगल क्रोम की, जब हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम में ढेर सारे टैब को ओपन करना चाहते हैं या हमने ढेर सारे टैब ओपन कर रखा है और हम चाहते हैं कि हम सडनली सबसे राइट मोस्ट वाले टैब पे पहुंच जाएं, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ Ctrl+9 बटन प्रेस करना होगा। Ctrl+9 बटन प्रेस करते ही आप गूगल क्रोम के राइट मोस्ट टैब पर पहुंच जाएंगे और Ctrl+1 बटन प्रेस करने पर आप गूगल के लेफ़्ट मोस्ट टैब पर पहुंच जाएंगे। गूगल क्रोम की जो अगली शॉर्टकट है वो गूगल क्रोम के फीचर शॉर्टकट के बारे में है। तो चलिए देखते हैं कि उसका फीचर शॉर्टकट क्या होता है। तो सबसे पहला शॉर्टकट है ओपन द क्रोम मेनू। अगर हम चाहते हैं कि गूगल क्रोम के मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं तो हम Alt+F बटन प्रेस करेंगे। Alt+F बटन प्रेस करने पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक भी नहीं किया, लेकिन गूगल का जो मेन्यू है वो खुल गया, यानी न्यू टैब न्यू विंडो। मैं इसको फिर से करके दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे माउस का एरो यहाँ पर है, मैंने Alt+F प्रेस किया तो अपने आप यहाँ पे मेन्यू खुल गया। ठीक है। अगली जो शॉर्टकट है वो हाइड और शो बुकमार्क का है। अगर आप में गूगल क्रोम में ये बुकमार्क का ऑप्शन होता है स्टार का, अगर आप चाहते हैं कि इसको शो करना है, हाइड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl Shift और B बटन प्रेस करना होगा। Ctrl Shift और B बटन प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका जो बुकमार्क है वो हाइड हो रहा है, शो हो रहा है, हाइड हो रहा है, शो हो रहा है। अगली जो चीज़ है कि आप अगर चाहते हैं कि आप अपने बुकमार्क मैनेजर को खोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, Ctrl Shift और
ओ बटन प्रेस करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट और ओ बटन प्रेस करते ही आपके सामने जो जितने भी आपने बुकमार्क कर रखे होंगे गूगल क्रोम में वो सब ओपन हो जाएगा। तो अभी तक मैंने सिर्फ एक साइट को बुकमार्क किया था तो वो अपने आप ओपन हो गया। गूगल क्रोम की अगली फीचर शॉर्टकट है उसका हिस्ट्री चेक करने का। अगर हम चाहते हैं कि गूगल क्रोम में हमने जो सर्च किया है उसकी हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो हमें जनरली 3 डॉट पे क्लिक करना होता है और हमें हिस्ट्री यहाँ पे देखनी होती है। लेकिन अगर हम चाहें इसका शॉर्टकट की तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसका जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एच। तो जैसे ही हम कंट्रोल एच शो करेंगे या प्रेस करेंगे तो हमारे गूगल क्रोम में जितनी भी हिस्ट्री है वो हमें दिखाई देगी। तो आप देख रहे हैं कि हमने जितना सर्च किया है वो हमारे सामने आ गया है। गूगल क्रोम की जो अगली सेट ट्रिक है वो है उसके डाउनलोड मैनेजर का। तो हम अगर चाहते हैं कि गूगल क्रोम में हमने जो कुछ भी डाउनलोड किया है उस पेज को ओपन करना चाहते हैं तो हम जस्ट कंट्रोल प्लस जे बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम कंट्रोल प्लस जे बटन प्रेस कर रहे हैं तो हमारे सामने जो डाउनलोड वाला पेज है गूगल का वो खुल के सामने आ जा रहा है। गूगल क्रोम की जो अगली शॉर्टकट की है वो है उसके टास्क मैनेजर का। अगर हम चाहते हैं कि गूगल क्रोम का जो टास्क मैनेजर है वो हमें ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट और ESC बटन प्रेस करेंगे। तो शिफ्ट और ESC बटन प्रेस करने के बाद हमें गूगल क्रोम का जो टास्क मैनेजर है वो हमें दिखा देगा। अब गूगल क्रोम के टास्क मैनेजर में हम देख सकते हैं कि हमारा गूगल क्रोम में क्या क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं ब्राउज़र चल रहा है, GPU प्रोसेस कितना चल रहा है, सब ये आपको शो करने लगेगा। तो आप यहाँ पे क्लोज़ कर भी सकते हैं और एंड प्रोसेस भी कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था घोस्टेरी एक्सटेंशन के बारे में, तो आप देख रहे हैं कि घोस्टेरी एक्सटेंशन भी इनेबल है यहाँ पे। तो आप चाहें तो इन सभी को क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा क्लोज़ करने का कोई इरादा नहीं तो मैं इसको जैसे कट कर देता हूँ। गूगल क्रोम की जो अगली शॉर्टकट की है वो उसके एड्रेस बार से है। तो एड्रेस बार, तो ये आप देख रहे हैं जहाँ पे ये जो बॉक्स ब्लैंक है यहाँ पे, जो ये इसको बोलते हैं एड्रेस बार। तो हमें एड्रेस बार में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को सर्च करना होता है तो उसको टाइप करते हैं और उसको सर्च करते हैं। तो एड्रेस बार का पहला जो शॉर्टकट है वो है उसके सर्च करते हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ सर्च करना है तो जस्ट उसका हम नाम टाइप करते हैं और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो इंटर बटन प्रेस करने के बाद ये अपने आप ही उसमें सर्च होने लगेगा। अगली जो ट्रिक है वो है क्या कि अगर हम गूगल क्रोम में कुछ सर्च करते हैं तो हमें बार बार www या .com लिखना होता है। तो हम चाहें तो इसको शॉर्टकट की के थ्रू अपने आप ऐड कर सकते हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फेसबुक, तो हमें www या .com ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल और इंटर बटन प्रेस करते ही आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉम अपने आप से ऐड हो गया। गूगल क्रोम का जो अगला शॉर्टकट है वो भी उसके सर्च इंजन से ही है या फिर उसके सर्च बार से ही है। अगर हम चाहते हैं किसी चीज़ को सर्च करना है और अपने माउस का एरो यहाँ पे नहीं ले जाना चाहते रहते हैं तो हम बस क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस के प्रेस करते ही आपका जो सर्च बार एक्टिव हो जाता है और आप इसमें टाइप करके कुछ भी लिख सकते हैं और उसको सर्च कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कुछ नहीं लिखना है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। अगला जो शॉर्टकट की है वो है उसके सर्च विथ योर डिफ़ॉल्ट इंजन। अगर आप क्योंकि सर्च इंजन ढेर सारे होते हैं, yahoo.com होता है उसमें भी लोग सर्च करते हैं, google.com होता है उसमें भी सर्च करते हैं। गूगल के पहले भी बहुत सारे सर्च इंजन हुआ करते थे, तो आपने बहुत सारे लोगों ने अपने सर्च इंजन को डिफ़ॉल्ट कर रखा होगा। तो हमें अगर डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन सर्च करना है तो हमको क्या करना है कि जो चीज़ भी हमें सर्च करना होता है उसको इंटर करेंगे यहाँ पे और जस्ट इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा जो अगला शॉर्टकट था। गूगल क्रोम का जो लास्ट शॉर्टकट पार्ट है वो है उसके वेब पेज शॉर्टकट से। वेब पेज कहने का मतलब ये है कि जो हमने टैब खोल रखा है और उस टैब में जो भी हम साइट चला रहे हैं वो उसका वेब पेज कहलाता है। सपोज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट खोल रखा है सरकारी रिज़ल्ट, ये तो मैंने एक वेबसाइट खोल रखा है सरकारी रिजल्ट, तो उसमें जो कुछ भी खुल के आएगा वो उसको वेब पेज बोलते हैं हम लोग। उस वेब पेज को हम लोग सेव भी कर सकते हैं और उस वेब पेज से रिलेटेड बहुत सारी शॉर्टकट की होती है जो हमारे ब्राउजिंग को बहुत ही फास्ट बनाती है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने सरकारी रिजल्ट खोल रखा है, तो ये क्या है, ये पूरा वेब पेज है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे शॉर्टकट की है। तो सबसे पहला जो की है वो है प्रिंट करने का। अगर हम किसी भी वेब पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो जस्ट हमें कंट्रोल P बटन प्रेस करना होगा।
तो कंट्रोल P बटन प्रेस करने के बाद ही हमारा जो वेब पेज होगा वो प्रिंट वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। ये हमें उसका लेआउट दिखाएगा, उसका कलर दिखाएगा, पेज साइज़ दिखाएगा, डेस्टिनेशन दिखाएगा, और वो हमसे ये भी पूछेगा कि हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं या फिर उसको PDF रूप में सेव भी करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी वेब पेज को सेव कर सकते हैं या फिर उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे प्रिंट नहीं करना, तो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। अगली जो चीज़ है उसको सेव करने का, अगर मैं चाहता हूँ कि इस वेब पेज को मैं सेव कर दूँ तो मैं जस्ट Ctrl+S बटन प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैंने Ctrl+S बटन प्रेस किया तो ये वेब पेज सेव होने के लिए आ गया। मैं इसको कोई नाम देकर सेव कर सकता हूँ, और जब भी मैं इसको ओपन करूँगा तो डायरेक्टली यही वेब पेज ओपन होगा। अगली जो शॉर्टकट की है वो वेब पेज का, वो है इसको रीलोड करने का या रिफ़्रेश करने का। जनरली अगर हम किसी पेज को रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि माउस को ना छुए, जनरली माउस को कम ही यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में, तो यूज़ तो बहुत किया जाता है, लेकिन जो टाइपिंग फास्ट करते हैं वो जनरली माउस का यूज़ नहीं करते हैं, वो कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करके अपनी ब्राउजिंग को, अपनी टाइपिंग को फास्ट बनाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने वेब पेज को मैं रिफ़्रेश करूं या रीलोड करूं तो मुझे क्या करना होगा, Ctrl+R बटन प्रेस करना होगा। तो जैसे ही Ctrl+R बटन प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि जो वेब पेज है वो रिफ़्रेश होना स्टार्ट हो गया। तो ये रिफ़्रेश होगा, आप इसको रीलोड भी कह सकते हैं। अगली जो चीज़ है स्टॉप द पेज लोडिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई पेज खोल रहे हैं, अगर उसको आप सडनली स्टॉप करना चाहते हैं तो आप जस्ट ESC बटन प्रेस कीजिए। आपके ESC बटन प्रेस करते ही वो जो पेज होगा, जो इसकी लोडिंग हो रही है, वो स्टॉप हो जाएगा। अगली जो चीज़ है वो बुकमार्क बनाने का। अब बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क मतलब वेब पेज को हम लोग सेव कर लेते हैं कि हम उस पर एक क्लिक करके उसको खोल सकें। तो मेरे सामने एक पेज खुला हुआ है सरकारी रिजल्ट, मैं इसको बुकमार्क करना चाहता हूँ। जनरली मैं यहाँ पे स्टार बटन पे क्लिक कर दूंगा तो ये जो पेज है वो मार्क हो जाएगा और मैं उसको क्विकली आसानी से एक्सेस कर पाऊँगा। लेकिन इसका शॉर्टकट की क्या है, तो मुझे प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+D बटन। तो जैसे ही मैंने Ctrl+D बटन सेट किया, प्रेस किया, तो ये क्या हो गया, बुकमार्क सेव हो जाएगा। मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूंगा तो ये बुकमार्क सेव हो जाएगा। अगली जो शॉर्टकट की है वो है हमारी जो फॉन्ट है, पेज है, उसमें हर चीज़ को बड़ा करने के लिए। उसके लिए आपको Ctrl+ बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही Ctrl बटन आप प्रेस कर रहे हैं तो Ctrl+, तो आपको देख रहे हैं कि ये जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा होता जा रहा है। अब मैं इसको वापस से छोटा करना चाहता हूँ तो Ctrl- बटन प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा जो भी कुछ भी है फॉन्ट है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। और आप अगर चाहते हैं कि आपने जूम कर रखा है तो आपने जूम को रीसेट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+ बटन प्रेस कीजिए। तो Ctrl+ बटन प्रेस करते ही आपका जो जूम लेवल है वो 100% पे आ जाएगा। अगली जो चीज़ है, आप अपने पेज का अगर HTML व्यू देखना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+U। तो Ctrl+U प्रेस करते ही आपके पेज का जो HTML पेज ओपन हो जाएगा जो नॉन एडिटेबल होगा। ये विजुअल बेसिक में लिखा गया एक प्रोग्राम होता है जिसकी सहायता से आप कोई साइट को देखते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेस करें Ctrl+Shift+I, तो जैसे ही आपने Ctrl+Shift+I प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि ये जो गूगल क्रोम का जितना भी इंस्ट्रक्शन है, जितनी प्रोग्रामिंग है वो यहाँ पे आप खुल के आ गए। तो आप इसमें फेरबदल भी कर सकते हैं अगर आप हैकिंग के एक्सपर्ट हैं या फिर आप प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट हैं तो अगर वापस इसको क्लोज़ करने के लिए फिर से आप Ctrl+Shift+I प्रेस करें तो ये वापस से हट जाएगा। तो दोस्तों ये थी गूगल क्रोम की रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की, जिसको यूज़ करके आप अपनी ब्राउजिंग को सुपर फास्ट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।